बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल खालिद ख़ान साहब इन्होंने लिखा है, मेरी उम्र 78 साल है और मेरा सवाल ये है कि औलाद की हराम खोरी और बेईमानी की वजह से उसको विरासत से बेदखल किया जा सकता है क्या, और उसका हिस्सा जिस बेटे के माल पर उसने बेईमानी की है उसको दे दिया जा सकता है या नहीं। भाई खालिद ख़ान साहब, आपके ईमेल में नवेद ख़ान साहब नज़र आ रहा है। बहरहाल आप जो भी है, खालिद है, नवीद है, देखो असल जो मसला है ये मसला आपका अकेले का नहीं है। मैंने देखा हूँ आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी से परेशान है तो वो बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद से परेशान है। आपका अकेले का मसला नहीं है ये। अभी मैं आपको एक हफ़्ता भर पहले की बात बताता हूँ। मैं ऐसे ही यहीं पे इस्लाही मुआशरा के ऑफ़िस में बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी, जिनकी उम्र तकरीबन यही आपने जो लिखे 78 इसी के लगभग होंगी, वो हमारे यहाँ आए ऑफ़िस में। उन्होंने दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोलने के बाद में बोले, यार आप लोग जो है ई पास बना कर देते हैं क्या, जो कार वगैरह चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आजकल कानून बनाया हुआ है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए ई पास की ज़रूरत पड़ती है 4 व्हीलर के लिए। बोले आप लोग ई पास बना कर देते हैं क्या। मैं बोला भाई हम लोग तो ई पास बना कर नहीं देते हैं। अच्छा, बोले फिर कौन बना कर देगा, ये एरिया में है कहीं पे कोई दुकान। तो वो जो है ऐसा हाँप रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप आइए अंदर ज़रा पहले बैठिए, पानी वगैरह पी लीजिए, आपकी एकदम सांस फूल रही है, पसीने में आप एकदम शराबोर नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत देर से पैदल इधर उधर घूम रहे हैं ई पास बनाने के लिए। तो वो आ गए अंदर। आने के बाद में कुर्सी पे बैठे, थोड़ा उन्होंने अपना पसीना वगैरह साफ़ किए। उसके बाद हमने जो है पानी वगैरह उनको दिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई क्या बात है, परेशान दिख रहे आप। हाँ बोले, मुझे ई पास बनाने का था, इसके लिए ही मैं परेशान घूम रहा हूँ, इधर गया उधर गया, मगर जहाँ पे भी मैं जाता हूँ कोई बोलता है कि हमारे पास में नहीं बनाते, कोई बोलता वहाँ जाओ तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं बनाते, किसी ने बोला यहाँ बनाते हैं, तो मैं फिर इधर आया। तो फिर मैं बोला क्यों बनाना चाहते आप ई पास। बोले देखो फुलाना जो ज़िला है ना, असल में मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे 2 ही बेटे हैं। तो मैंने क्या किया, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो लगाकर मेरे दोनों बेटों को मैंने इंजीनियर बनाया। और मेरे जो दोनों बेटे हैं, एक बेटा फुलानी कंपनी में जॉब करता है और दूसरा बेटा भी फुलानी कंपनी में जॉब करता है। दोनों बेटे वेल सेटल्ड है। अब बोले बेटा जब पूना में आ गया तो हमने उसकी शादी वगैरह करके दिए थे, तो बेटा एक किराए के फ्लैट में रहता था। तो बेटे ने मेरे से कहा, बोले अब्बा देखो अभी मैं बैंक से अगर लोन लूँगा, क्योंकि यहाँ पे पूना में घर लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अगर बैंक से लोन लूँगा तो मेरी पूरी तनख्वाह उसी में चली जाएंगी और मैं परेशान हूँ, तो आप मुझे एक फ़्लैट दिला कर दे दो। तो बाप ने बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बेटा अपना अगर वेल सेटल हो रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। बोले तो वो बुज़ुर्ग बताने लगे, बोले गाँव में मेरी 10 एकड़ ज़मीन थी, वो मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद में वो पैसे दोनों बेटों को मैंने कहा भाई दोनों भी मकान ले लो। तो बोले मेरे बड़े लड़के ने यहाँ पे जो है 1 करोड़ से ऊपर कीमत का आलीशान उसने जो है मकान ले लिया। दूसरे बेटे के हिस्से में आए थे, दोनों ने भी मकान लिया और दोनों जो है इसी शहर में रहते हैं। और मैं बोला भाई ई पास क्यों बनाना चाहते थे। बोले हाँ मैं वही बता रहा हूँ अभी आपको, बोले ई पास क्यों बनाना चाहता था। तो बोले मसला ऐसा हो गया कि अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग आए यहाँ पे इन लोगों के पास रहने के लिए, क्योंकि घर तो मैंने ही ख़रीद के दिया हुआ हूँ लेकिन उनके नाम पे करके दिया हूँ। हालत ये हो गई है बोले कि जो हमारी बहुएं हैं उन्होंने दाने दाने को हमको मोहताज बना दिए, मतलब उनको इतना बोझ महसूस हो रहा है, पका के हमको खिलाना, हमारी खिदमत करना, और बेटे भी हमको ताने दे रहे हैं, बोले जाओ, बोले यार गांव में अच्छे थे ना तुम, जाओ ना गांव में, क्या यहाँ पे तंग कर दिए। अब बहू जो है बोले उसको रोटी पकाना बहुत जान पे आता है। अब मैं तो जवारी की रोटी खाता हूँ, तो उसको गेहूं की रोटी भी पकाना उसके जान पे आता है, क्योंकि ज़्यादातर वो रेडीमेड मंगाती है या फिर पाव मंगा लेती है, ब्रेड मंगा लेती है।
क्योंकि वो उन लोगों को खाने पीने की आदत नहीं है बोले, लेकिन हमारा पकाना, हमारे लिए चाय बनाना, मतलब ऐसा हमारा हाल हो गया बोले, हम खाने पीने को मोहताज हो गए। हमने 1-1 करोड़ दिए थे बोले उनको फ्लैट ख़रीदने के लिए। दोनों बेटों का वही हाल है। उसके घर में गए तो उसकी बीवी खिलाने को तैयार नहीं, और बेटा बोलता देखो अभी मेरी बीवी जब नहीं पका रही है, खिला रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम रह रहे काहे को यहाँ, बोले गाँव में जाओ, गाँव में अच्छा था। दूसरे बेटे के घर पे जाता हूँ तो वो भी ऐसा ही कहता है बोले। तो वो बुज़ुर्ग जो थे ना, यहाँ सामने बैठे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा बोले मौलाना मैं अगर कुत्ते पालता ना, कुत्ते अगर मैं पालता बोले, तो वो कुत्ते मेरे साथ में वफ़ादारी करते थे। लेकिन ये क्या है बोले, ये औलाद, ऐसी औलाद पैदा करके जिन औलादों के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात उनके लिए बर्बाद कर देते हैं, मतलब अपनी खुद की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, उनको तालीम याफ्ता बनाते हैं, उनको उनके पैरों पे खड़े करते हैं ये उम्मीदों से कि कम से कम वो जब कमाने लग जाएंगे तो उनके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि भाई अब हम वेल सेटल हो गए हैं, तो चलो अब अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। आप सोचो बोले, उन्होंने खाली यूज़ किए, हमको इस्तेमाल किए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किए। घर भी हमसे लेकर, यानी हमने उनको ख़रीद के दिए, अच्छी हमारी खेती बाड़ी थी पूरी बेच दिए उनके वास्ते में, कुछ नहीं बचा बोले। अब वहाँ पे कुछ नहीं रहा बोले मेरे पास में। तो वो बेचारे रोने लगे। वो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो आपने सवाल किया है खालिद खान साहब, ऐसे बहुत माँ बाप है आज के ज़माने में जो परेशान है, औलादों से परेशान है, क्योंकि आज की जो औलाद है इनको ऐसा लगता है कि हमारी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल भी हो गई तो हमारे बाप ने ही हमारा सब करके देना, बाप ने करना हमारा, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं कई वाक़यात बता चुका हूँ। एक बेचारे बुज़ुर्ग आदमी रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किए कि भाई मेरे रिटायरमेंट के जितने पैसे मिले हैं, मैं और मेरी बीवी हम दोनों हज करके आएंगे। तो बेटे आ गए उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। एक बेटा बोल रहा मेरे को 2 लाख दो, गाड़ी लेने का है। दूसरा बोलता मेरे को भी होना, दुकान बराबर नहीं है मेरी। तीसरी आ गई बेटी, मुझे भी 1.5 लाख दो, मेरे भी हिस्से में आना चाहिए। वो मेरा आदमी जो है किराए का रिक्शा चला चला के तंग आ गया बोले। यानी बेचारे बूढ़े माँ बाप को औलाद ऐसा लोचने में, चारों तरफ से ऐसा लोच रहे हैं, उनको लोचने में लगे हुए हैं। तो बुज़ुर्ग ने मुझे बुलाए, बोले भाई मौलाना देखो क्या मसला है का, तुम जो फ़ैसला करेंगे मैं वो करूँगा। मैंने इनको सबको हिस्से देना चाहिए या फिर मैंने हज करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई हाजी साहब पैसे किसके हैं? बोले मेरे हैं, रिटायरमेंट के जो पेंशन के मिलने वाले थे मैं वो एकदम पूरे ले बोले। फिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोले क्यों, हमारा हक नहीं है क्या? बेटी ने बोली क्यों, हमारा हक नहीं है क्या? दूसरे ने बोला क्यों, हमारा हक नहीं है क्या? मैं बोला तुम्हारा हक तो ये था कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो तुमने तीनों ने मिलके पैसे जमा करके माँ बाप को देना चाहिए था कि देखो अब्बा तुमने पूरी ज़िंदगी हमारे वास्ते लगा दी, अब तुम बूढ़े हो चुके हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है तुमको हज को भेजने के लिए। तो देखो हमने तीनों ने ये तुम्हारे हज के लिए पैसे जमा किए, तुम जाओ आराम से हज करके आओ। ये तुम्हारा तीनों का काम था, तुमने ये करना चाहिए था। मगर मुझे तो रोना आ रहा है ये देखकर, वो 65-70 साल का बूढ़ा बाप, तुम्हारी उम्र 40-45 साल हो गई, उसके बाद में भी तुम ये चाहते हो कि अभी भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमको रिक्शे दिला के देना, गाड़ी दिला के देना, दुकान लेकर देना। अफसोस की बात है यार, मैं बोला खून के आंसू रोने की बात है। मतलब 40-45 साल में भी तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी? यानी जो काम तुमको करना चाहिए था, तुमने अपने पैसों से अपनी औलाद को जो है हज को भेजना, तुमने अपने पूरे पैसों से, पूरी औलाद ने मिल के माँ बाप को हज को भेजना चाहिए था। तो हज को भेजना तो दूर की बात है, जो उनको मिला वो अपने खून पसीने की कमाई से हज को जाना चाह रहे तो उसमें भी लोचने के वास्ते में आ गए। मैं बोला तुम चारों तरफ से पैसे होना तुमको। हाजी साहब मैं बोला जूते दो इनको, जूते दो इनको, जूते। 2 लाख जिसको होना था उसको 20 जूते, 1.5 लाख जिसको होना था उसको 15 जूते, और
रिक्शा होना, कहाँ गए आपके दामाद साहब, बुलाओ। मैं बोला उसको भी दो 2-5 जूते दो। मैं बोला इनको जूते, सालों को मैं बोला इनको, इन्होंने आपको हज के लिए भेजना चाहिए था तो वो भेजना छोड़ के और भीख मांगने के वास्ते में खड़े हो गए यहाँ पे। तो बताने का मकसद ये है, हमारे क्या नाम है आपका, खालिद खान साहब, ये हाल है हमारे ज़माने में औलादों का। माँ बाप ने कितना भी किए तो कमी है उनके लिए, नहीं हमारे बाप ने कुछ नहीं किया बोले हमारे लिए। तुम्हारे बाप ने तुमको सालों रेल के डब्बे में छोड़ के आना था रे, पैखाने में नहीं, कि जो छोड़ के आते तो लोग, वैसा छोड़ना था तुमको तो तुम ठीक सीधे रहते थे। वैसा किया नहीं तुम्हारे बाप ने, वो गलती हो गई उसकी। उसने तुमको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, उसने तुम्हारे को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया, उसने तुमको जो है रेड चीफ के और तुमको जो है वुडलैंड के शूज़ पहनाया, उसने तुमको डेनिम की जीन्स पहनाया, उसने तुमको जो है एकदम ब्रांडेड कपड़े तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए हर फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम किया। गलती हो गई उसकी, इसीलिए तुम उसको ये सिला दे रहे हो अभी। तो ये हाल है हमारे खालिद खान साहब। अब आपने जो सवाल पूछे कि आप जो है अपनी बेटे अपने औलाद को, तो देखो असल मसला ये है हमारी शरीयत के अंदर, अगर आप ये चाहते भी है कि किसी औलाद को आप महरूम कर दे तो उसका कोई एतबार नहीं है शरअन। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 364 लिखा है, शरअन आख़ करने का कोई एतबार नहीं, और वो अपने बाप के माल में वफ़ात के बाद आम उसूल के मुताबिक वारिस होता है। अगर बाप लड़के के वाकई ज़्यादती पर उससे बेताल्लुक़ी बरते तो माँ को हिकमत और मसलिहत से काम लेना चाहिए। बाप और बेटे के दरमियान जो फासला पैदा हो गया है उसे दूर करना चाहिए। अगर तवक्को हो कि उसकी बेरुखी से लड़के को तंबी होगी और वो अपने नाशाइस्ता तर्ज़ अमल से बाज आ जाएगा तो इससे बेरुखी बरतनी चाहिए। और अगर उम्मीद हो कि अपना रवैया नरम रखने की सूरत में वो लड़के की इस्लाह कर सकेंगे तो उसे शोहर को नाराज़ किए बग़ैर बेटे के साथ ऐसे रवाबित रखने चाहिए कि देर सही उसकी इस्लाह हो जाए। मौलाना ने जो है वालिदा को नसीहत की है कि माँ इस बात की कोशिश करे बेटा जो है बाप की खिदमत करे या बाप की फर्मा बरदारी में आ जाए। लेकिन मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आपका दिल इतना ही टूट चुका है तो देखो अभी अगर आप जो है ना कुछ देना भी चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी में ही जिसको जो देना चाहते हैं लीगल तरीक़े से उसके नाम पे कर दो आप। तो जिसके नाम पे आप जो कर दोगे अपने ज़िंदगी में, आपके इंतकाल के बाद में फिर किसी के कोई भी उसके ऊपर विरासत का हक़ नहीं, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको भी हिस्सा चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में जिसको जो देना है दे दो और फिर आपके इंतकाल के बाद में जो भी थोड़ा बहुत बचेगा वो बाकी के वारिसीन में तकसीम हो जाएगा। यही एक रास्ता है। जिस बेटे ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, तकलीफ़ पहुंचाई, अगर आप उसको सीधा करना चाहते हैं तो यही एक तरीक़ा है उसका कि जो बेटे आपके खिदमत गुजार है और जो आपके बिल्कुल फर्मा बरदार है, अभी अपनी ज़िंदगी में उनके नाम पे जो करना है वो करके आप दे सकते हैं। बाकी आक़ जो है शरअन उसका एतबार नहीं है। आपके इंतकाल के बाद तो सबको बराबर मिलेगा, लेकिन आपने ज़िंदगी में जिसके नाम पे जो करके दे दिए थे वो प्रॉपर्टीज़ का बाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने वालिदैन की खिदमत करने की, उनकी दुआएं लेने की और इस तरीक़े से उनका दिल तोड़ने से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।